चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। तो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कोई भी दो एंगल्स, जैसे हमने एंगल ए एंड एंगल बी मान लिया, जिन दोनों का सम 90 होता है, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझेंगे, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, एट एंगल बी 90 है। हमने सी एंगल को थीटा एंगल मान लिया। तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर एंगल बी 90 है, एंगल सी थीटा है, तो क्या हम एंगल ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है कि सभी एंगल का सम 180 होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 है। एंगल ए हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल बी गिवन है हमें 90 एंड एंगल सी गिवन है हमें थीटा 180। अब हमें एंगल ए निकालना, तो एंगल ए को छोड़ के बाकी सबको 10 भेज देंगे, तो 180। ये प्लस 90 तो जाके माइनस 90 एंड ये माइनस प्लस थीटा तो जाके माइनस थीटा। तो एंगल ए इक्वल टू 80 माइनस 90 इज़ 90 माइनस थीटा। तो हमारी एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हम पहले यहाँ पे कॉस सी निकालेंगे और यहाँ पे साइन ए निकालेंगे, ठीक है। तो एट एंगल सी हमें निकालना है कॉस थीटा। तो हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस क्या होता है? जो साइड एंगल से चिपकी होती है वो बेस होती है। तो बेस हो गया हमारा बी सी एंड हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड जो कि ए सी। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें एट एंगल ए पे पहुंच गए। अब हमें फाइंड करना है साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब हम इस वाले एंगल पे आ गए, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते थे कॉस सी, क्योंकि हम एंगल सी पे निकाल रहे हैं, तो कॉस सी और सी का एंगल ये है। एंड इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एंड एंगल ए की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हम ट्राइंगल अगेन बनाएंगे ए बी सी। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा। तो हम एंगल ए से आ गए। तो एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है? जो साइड एंगल के सामने साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो साइड है बी सी। एंड हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ए सी। इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देख रहे हैं कि ये भी बी सी अपॉन ए सी का इक्वल है और ये भी बी सी अपॉन ए सी का इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा का इक्वल। तो यही होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कर लिया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अब सिमिलरली बाकी को तो हम प्रूव करेंगे नहीं, तो हम ऐसे ही मान लेंगे। आप इसको चेक कर लेना, सही होगा। तो हमने साइन निकाल दिया। अब हम कॉस 90 माइनस थीटा, जो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा, ठीक है। अब 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा। अब हम सेक पे आ गए। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा। एंड कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है हमारी टेन थीटा। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। तो अब आप एक सवाल पूछेंगे कि व्हेन वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम इन फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो
यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे किसी दो एंगल का सम 90 हो, हम वहाँ पे इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो एक एंगल हमारा 90 माइनस थीटा और दूसरा एंगल है थीटा, तो 90 माइनस थीटा और दूसरा एंगल है थीटा, तो एक थीटा से थीटा कैंसिल और हमारी जो एंगल का सम आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए यहाँ पे ये वैलिड हो गया। तो ये जहाँ पे एंगल 90 होगा सम, वहीं पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एंगल ए और एंगल बी मतलब 18 एंड 72 दोनों का सम 90 है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे के इक्वल करने के लिए। जैसे हमें साइन है तो हम साइन से कॉस बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन को, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो हम साइन थीटा, थीटा हमारा 18 है, तो हम इसको कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा है हमारा 18 अपॉन कॉस 72। अब कॉस 90 माइनस 18 इज 72 अपॉन कॉस 72। तो एक कॉस ऊपर 72, ऊपर भी कॉस 72, नीचे भी कॉस 72, तो एक दूसरे से कैंसिल, हमारी वैल्यू आ गई 1 आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है tan 26 अपॉन cot 64। हम यहाँ पे देख रहे हैं 26 प्लस 64 कितना होता है 90। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, tan को या cot को। इस बार हम cot को करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है cot 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। हम एक टाइम पे किसी एक को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कॉट को चेंज करना है, तो हम कॉट की जगह 10 लिखेंगे, तो tan 26 एंड कॉट थीटा की जगह हम कह सकते हैं tan 90 माइनस थीटा विच इज़ 90 माइनस 64। तो tan 26 अपॉन 10 90 माइनस 64 इज 26, तो tan 26 अपॉन tan 26 इज 1, हमारी वैल्यू आ गई 1 आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42। तो एज वी नो दैट साइन थीटा होता है हमारा cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पे किसको चेंज करें, इस बार हम cos को चेंज करते हैं, चलिए। तो हम cos थीटा की जगह यूज़ करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या है 48 माइनस साइन 42। तो साइन 90 माइनस 48 इज़ 42 एंड माइनस साइन 42। साइन 42 माइनस साइन 42 इज़ 0, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, ये हमारा आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। यहाँ पे भी 31 प्लस 59 इज 90। हम यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कॉसेक थीटा होता है हमारा सेक 90 माइनस थीटा एंड सेक थीटा होता है हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस बार हम सेक को चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉसेक 31 माइनस सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस 59। तो कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 90 माइनस 59 इज 31। तो ये प्लस कॉसेक 31, ये माइनस कॉसेक 31, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट और हमारा आंसर 0, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट फर्स्ट पार्ट है हमारा 1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067 इक्वल टू 1। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 1 के इक्वल प्रूफ करना है ना। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करेंगे, और हमने अभी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब यूज़ करेंगे, जब दो एंगल का सम 90 हो। तो किस किस एंगल का सम 90 होगा यहाँ पे,
एक तो एक 48 और 42 का सम 90 हो रहा है एंड 23 और 67 का सम 90 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067, ठीक है। अब किन दोनों का सम 90 होगा, 48 और 42 एंड 23 एंड 67, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। तो 1048 मल्टीप्लाई 1042 एंड फिर 1023 एंड 1067। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे रफ में लिखा हूँ बॉक्स बना के, ठीक है। हम 1090 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 ही 10 है एंड जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा होता है 10 थीटा। तो हमें 10 थीटा को कॉट में चेंज करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम इन दोनों से किसी एक में यूज़ करेंगे। तो 48 में करेंगे 42 में, चलो 42 में करते हैं। इसमें 23 है 67 67, 1048 1042, ये 10 थीटा की तरह वर्क कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा इज़ 42 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 10 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 91 थीटा, तो कॉट 90 माइनस 67, तो 1048 कॉट 90 माइनस 42 इज 48 मल्टीप्लाई 1023 एंड कॉट 90 माइनस 67 इज 23। अब क्या करें, अब हमें पता है कि जो कॉट होता है वो इन्वर्स होता है 10 के। हमने पढ़ा है ना कि कॉट थीटा इक्वल होता है 1/10 थीटा के, इन्वर्स होता है एक दूसरे के। तो हमें कॉट को 10 में चेंज करना, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा। तो 1048 कॉट को लिख सकते हैं हम 1/10 थीटा, तो 1/10, ये मल्टीप्लाई का साइन है एंड 48 थीटा है हमारा। अब 1023, अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो 1/10 23, तो 1048 कैंसिल, 1023 से 1023, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारा सेकंड पार्ट है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। तो हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है। अब हम या तो इस पूरे कॉस को साइन में चेंज कर दे या इस पूरे साइन को कॉस में चेंज कर दे। तो अब किस में चेंज करें, इस बार हम साइन को चेंज करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा में, कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कॉस को तो जैसे था वैसे लिख देते हैं, cos 38 cos 52, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा एंड थीटा इज 38 मल्टीप्लाई कॉस साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इज 52, तो ये cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस cos 90 माइनस 38 इज cos 52 मल्टीप्लाई cos 90 माइनस 52 इज cos 38। अब यहाँ पे cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 है, यहाँ पे माइनस cos 52 मल्टीप्लाई cos 38 है, तो एक दूसरे से कैंसिल और ये हमारा 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे tan को cot में, तो tan थीटा को चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा ये tan 2 है, तो इसको चेंज करेंगे cot में, तो cot 90 माइनस थीटा क्या है हमारा 2 है इक्वल टी कॉट a माइनस 18, ये कॉट से कॉट कैंसिल, तो हमारा बच गया 90 माइनस 2a इक्वल टी a माइनस 18।
अब नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो ये 90, ये -18 इधर जाके +18, ये -2 है इधर जाके +2 है, तो 90 + 18 इज़ 108 इक्वल टू a + 2 इज़ 3a। तो ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 3, तो 108 डिवाइड बाय 3 इज़ 36। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a + b इक्वल टू 90। तो हमें प्रूव करना है कि a + b का सम 90 है। तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो tan a इक्वल टू cot b, तो क्या हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हम tan को चेंज करेंगे cot में। तो अगर हमें tan थीटा को चेंज करना हो तो हम क्या लिखते हैं? cot 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो cot को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम tan थीटा के लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है हमारा? एंगल ए इक्वल टू, जो कि इक्वल है cot b के। cot से cot कैंसिल, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ये प्लस माइनस ए उधर जाके प्लस है, तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमने प्रूव कर दिया a + b का सम 90 है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a - 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a - 20। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे sec को चेंज करेंगे cosec में। तो अगर हमें sec थीटा को चेंज करना हो तो हम क्या लिखते हैं? cosec 90 माइनस थीटा। तो sec थीटा के लिए लिख रहे हैं हमें cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या है हमारा? 4 है इक्वल टू cosec a - 20। cosec से cosec कैंसिल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a - 20। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 90, ये -20 इधर जाके +20, a ये -4 इधर जाके +4 है, तो 90 + 20 इज़ 110 इक्वल टू a + 4 इज़ 5 है, तो 110 इक्वल टू 5 है। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 110 डिवाइड 5 इक्वल टू a। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 110 डिवाइड बाई 5 इज़ 22। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that sin b + c by 2 इक्वल टू cos a by 2। तो हमें ए बी सी एंगल एक इंटीरियर एंगल गिवन है ट्राइंगल के। तो हम जनरली हम कौन से ट्राइंगल पे वर्क कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। अब हमें क्या गिवन है? इंटीरियर एंगल गिवन है। तो एज वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। सभी एंगल का सम 180 होता है ट्राइंगल में। अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत होती है जिसमें 90 होना जरूरी है। तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो a + b + c डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180/2। तो a + b + c इक्वल टू 2 इक्वल टू 90। अब हम 90 ले आए। अब हमें क्या क्या ब्रेक करना है? तो हमें b + c डिवाइड बाई 2 एंड a/2 को अलग अलग करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a/2 + b + c/2 इक्वल टू 90। एलसीएम लेंगे तो सेम यही आ जाएगा। अब हम a + 2 को, ये प्लस a + 2 है, इधर आके -a/2, तो b + c डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 - a/2 इक्वल टू 90 - a/2। अब हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था साइन b + c डिवाइड बाई 2 इक्वल टू cos a/2। तो हम b + c डिवाइड बाई 2 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई
साइन बोथ साइड, तो ये मल्टीप्लाई को साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इक्वल टू ये साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो ये तो साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई टू एंड ए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो कॉस एंड थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बाई टू। तो लीजिए हमारा हो गया प्रूफ, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। अब हमें जो साइन 67 प्लस कॉस 75 को एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही, लेकिन जो एंगल होना चाहिए वो 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करें, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 67 कितना होता है, 23, जो कि लाई करता है 0 और 45 के बीच में। अगेन हम कॉस 75 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस 75 कितना होता है 15, और जो ऑल्सो लाई कर रहा है 0 और 45 के बीच में। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ करेंगे। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन थीटा के, एंड साइन 90 माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है कॉस थीटा के। ये हम यूज़ करेंगे। तो हमें साइन थीटा को कॉस में चेंज करना है, तो साइन थीटा की जगह यूज़ करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है हमारा 67 प्लस, अब कॉस थीटा को साइन में चेंज करेंगे, तो ये कॉस को साइन में चेंज, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का है यहाँ पे 75। तो कॉस 90 माइनस 67 इज 23 प्लस साइन एंड 90 माइनस 75 इज प्लस 15। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस हो गए, जिनके एंगल 0 और 45 के बीच में है। ये हमारा आंसर।